दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और बात नहीं कमोडिटी बाजार के एक्शन की। ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फोकस करेंगे जीरे पर, क्योंकि घरेलू बाजार में जीरे की कीमतों में तेजी है। भाव 6 महीने की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। इस तेजी के पीछे क्या है कारण, इस पर करेंगे बातचीत। राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे हमारे साथ बने हुए। लेकिन पहले जीरे के प्राइसेस आपके सामने लेकर आते हैं। हालांकि इस तेजी के पीछे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट भी रहा है, क्योंकि अर्लियर हमने देखा था कि जीरे में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था। पोस्ट सीजन एक्सपोर्ट डिमांड के बाद थोड़ा सा जो प्रेशर रहा था, उसके बाद थोड़ा सा एक रिबाउंड आते हुए दिखाई दिया है जीरे के प्राइसेस में। बट कितना सस्टेनेबल है भाव, यहाँ से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस पर करते हैं बातचीत। धनंजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे फंडामेंटल्स किस तरीके के जीरे के फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ये एक टेक्निकल रिबाउंड है, फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है? धनंजय जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ हाँ दीपाली जी नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते, बिल्कुल। आपसे इनफैक्ट यही जानना चाहते थे कि अभी किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है जीरे के हिसाब से, फिर चाहे वो डिमांड है, सप्लाई है, क्योंकि पहले तो ये रिपोर्ट्स थी कि किसान भी कुछ होल्डिंग रख रहे हैं, एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी सी कमजोर बनी हुई है। अभी एग्जैक्टली किस तरीके के फंडामेंटल्स हैं? नमस्कार दीपाली जी। जिस तरह सूखी बंजर जमीन का दर्द सिर्फ बादल ही समझता है, उस प्रकार बंजर जमीन जैसी हालत जीरे के साथ जुड़े सभी लोगों की हो गई थी। लास्ट 6-7 महीनों से हम देखें तो जीरे में लोगों ने बहुत नुकसान किया था। जीरे मई महीने में जीरा 22,000 का लिया हुआ जीरा 18,000 के करीब आ चुका था। फिजिकल हाजिर में जीरे के सभी व्यापारियों ने उसमें पेट भर के नुकसान किया है, और सभी का ये मानना था कि जीरा अगर 20,000 के ऊपर वापस आता है तो उसमें हम सब निकल जाएंगे। और एक्चुअली जो भी तेजी मंदी अभी जो जीरे के अंदर आ रही है, वो सारी सोइंग के रिपोर्ट की वजह से आ रही है। अभी फिलहाल लास्ट 1-2 हफ्तों से डोमेस्टिक की डिमांड बहुत अच्छी है। सोइंग में थोड़ी देरी हो रही है बारिश की वजह से, और जीरे के आवक का थोड़ा प्रेशर भी कम था और वायदा बाजार भी नीचा था। इस सभी कारण की वजह से अभी जीरे में थोड़ी तेजी आई है। ओके, अच्छा ये बताइए अभी सप्लाईज किस तरीके की हैं, क्योंकि रिसेंटली इनफैक्ट एंटिसिपेट तो यही किया जा रहा था कि इन स्तरों से जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है, क्योंकि सप्लाईज लिमिटेड है। किसान भी कुछ होल्डिंग्स रख रहे हैं अभी अपने पास। अभी किस तरीके की है अराइवल्स या फिर ओवरऑल अवेलेबिलिटी की पोजीशनिंग? अभी फिलहाल देखने जाए तो गुजरात में जो ऊर्जा मंडी सबसे बड़ी मंडी बोलते हैं, वहाँ रोज की 10 से 12,000 बोरी की आवकें आती है, और सामने व्यापार लास्ट एक हफ्ते से 15,000 के आ रहे थे। लेकिन मैंने जैसे आपको अभी बात किया कि सभी को ये मानना था कि जीरा 20,000 के अगर ऊपर जाता है तो सभी को निकलना है। आज आवकें उसमें थोड़ी ज्यादा आई थी, 16, 17, 18,000 की आज आवकें थी, और व्यापार भी अच्छे थे। और सिर्फ डोमेस्टिक के गिराकी के वजह से तेजी नहीं आ सकती है। अगर एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिलता है ज्यादा तो जीरे में और 5-10 प्रति किलो की तेजी आ सकती है, वरना मुझे लगता है कि इस रेट से बिकवाली भी आएगी और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी अच्छा है। और घटने में सिर्फ फिजिकल में 5 से 10 रुपए की मुझे मंदी लग रही है फिलहाल। ओके ओके, अच्छा जो दो चीजें आपने बोली, एक क्विक कमेंट धनंजय उन पर भी। पहला तो ये कि आपने कहा कि सोइंग कंडीशंस फेवरेबल हुई हैं, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्ट करें कि पिछले साल जितना ही हो सकता है, जो कि 1.10 करोड़ बैग्स के आसपास था, पहला पॉइंट। और दूसरा ये कि एक्सपोर्ट्स तो थोड़े से स्लगिश ही रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं ब्राइट स्पॉट्स एक्सपोर्ट फ्रंट पर या नहीं अभी भी? नहीं, लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने देखा कि अभी जो जीरे में तेजी आई है ना, वो सोइंग के रिपोर्ट की वजह से तेजी आई है, क्योंकि बारिश लंबे तक चली है। तो कुछ इलाका जो बोलते हैं जीरे का, जैसे कि सौराष्ट्र और काठियावाड़ जो इलाका बोलते हैं, वहाँ की जमीन थोड़ी गीली रहती है और काले कलर की मिट्टी है, तो वहाँ पर जीरा का सोइंग इस साल क्या है कि 30-35% कम आएगा। बाकी रहा हमारा कच्छ का इलाका, तो वहाँ भी सोइंग अच्छी होगी, 5 to 10% ही कम आएगी। और राजस्थान में 10 से 15% सोइंग कम होगी। उसका रीजन है कि इस साल चने के और राई के भाव ज्यादा है, तो लोग उसमें मूड बनाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी मंदी भी नहीं दिख रही है, और तेजी भी 10 से 15 रुपए की फिलहाल दिख रही है मैम। ओके,
चलिए, शुक्रिया धनंजय जी जीरे के भाव पर और पूरी स्थिति पर कमेंट करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जीरे पर एक टेक चेक तो लेंगे ही, बाकी ट्रेड्स को भी समझेंगे। हमारे साथ गंगानगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे बने हुए हैं, उनसे करेंगे बातचीत एक ब्रेक के बाद। दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। अमित बताइए, पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल जीरे का जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो दिसंबर वाले जीरे में निचले स्टोन से देखा जाए तो 3000 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। अब दिसंबर वाले जीरे में 21,700 के लेवल का खासतौर से ध्यान रखना है। अभी 21,200 रुपए के आसपास इसका भाव है। प्राइसेस 21,700 के ऊपर जैसे ही निकलते हैं, इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 22,500 रुपए का टारगेट रखना है और इस केस में 21,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। सोने चांदी की बात कर लेते हैं। दिसंबर वाला सोना काफी अच्छा मोमेंटम इन दिनों अभी सोने चांदी में देखने को मिल रहा है। खरीदारी करनी है 22,500 दिसंबर वाला सोना खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 1,25,000, 1,22,500 के करीब खरीदारी करनी है और 1,25 का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस लगा के रखना है 1,22,000 का। सिल्वर दिसंबर वायदा 1,54,500 रुपए के आसपास खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 1,58,000 रुपए का। 1 से 2 दिनों का ट्रेड है और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में 1,53,000 रुपए का। बेस मेटल में कॉपर और जिंक पे नजर बना के रखनी है। 1,000 के आसपास कॉपर खरीदना है। 1,020 रुपए का टारगेट लेके चलना है। 990 रुपए का स्टॉप लॉस है। जिंक भी 300 के आसपास खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 310 रुपए का और स्टॉप लॉस लेके चलना है 297 रुपीज का। जी दीपाली। ओके, और एग्री कमोडिटी पैक पर क्या व्यू रहेगा, स्पेशली जीरे पर? जीरे में जैसा कि डिस्कस किया 21,700 दिसंबर वायदे के अकॉर्डिंग 21,700 के ऊपर निकलने पर फ्रेश खरीदारी करनी है। ऊपर टारगेट रखना है 22,500 रुपए का या फिर गिरावट पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 21,000 के आसपास खरीदारी करें। ओवरऑल टारगेट 22,500 का रखना है और स्टॉप लॉस नीचे में 20,700 रुपए का रहेगा। तो 20,700 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की सलाह ही दी गई है जीरे में, ये सलाह आपके लिए। अच्छा, स्पाइसेस के पैक में एक राय आपके धनिये पर भी, यहाँ क्या व्यू रहेगा? ये भी 1% के आसपास ऊपर है, वापस ऊपर आया है, 6600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्या व्यू है? धनिया दिसंबर वायदा अभी देखा जाए तो 8550 का ट्रेड हो रहा है। ऊपर में 8800 रुपए का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। प्राइसेस 8800 के ऊपर निकलते हैं दिसंबर वायदा तो ऊपर में 10,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और नीचे देखा जाए तो 7,800 रुपए इसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो 8,000 के करीब भी खरीदारी कर सकते हैं। 7,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 8800 के ऊपर निकलता है तो भी नया खरीदारी करनी है। ओवरऑल 10,000 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही कोरिएंडर पर बातचीत। 8644 का लेवल है, 1% ऊपर ट्रेड करते हुए। चलिए, इतनी ट्रेड्स पर करेंगे बातचीत। थैंक यू सो मच अमित आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।